और बाबा राम ही रावण बनता है जी। हाँ जी, लास्ट में ये मतलब कैसे जी? रावण माना रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। और दुनिया सबसे जास्ती कब रोएगी? विनाश के टाइम में भी, जब लास्ट विनाश होगा तो जो राम के बंदे होंगे, खुदा के बंदे होंगे, वो ही शकून में रहेंगे और बाकी सब हाहाकार में मारे जाएंगे। अंतमते सोगते हो जाएगी। अभी भी जो भी आत्माएं उतर रही हैं ऊपर से, अथवा जो भी आत्माएं पुराने से पुरानी हैं, ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली, ज्यादा तमो प्रधान कौन बनती है? जो ज्यादा जन्म लेती है वो ज्यादा तमो प्रधान बनती है। उनमें भी जो बाप के बच्चे हैं, जो कभी सबसे जास्ती सतो प्रधान थे, वो ही अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने वालों की लिस्ट में जो भी तमो प्रधान हैं, उन सबका बाप कौन है? है? बाप है ना? तो कहते हैं कि तुम बच्चे विनाश को समीप नहीं ला सकेंगे। विनाश माने अंत। अंत कब होता है? अति होती है तो अंत होता है। तुम बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति ला सको। लास्ट फाइनल विनाश होगा, वो कब होगा? जब अति होगी। और अंत लाने का निमित्त कौन बनेगा? जो आज के एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उनमें इतनी ताकत है कि अपनी ही बनाई हुई घातक रचना का विस्फोट कर सके। उनको डर लगता है हम भी खलास हो जाएंगे। तो बिना बाप को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। अति होती है तो अंत हो जाता है। इसलिए बोला, गीता में भी बोला, स्वरूपनिष्ठ सारी दुनिया का संहार कर दे तो भी उस पर पाप नहीं लगता। ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की बात है। और ये प्रैक्टिस ज्ञान में आने के तुरंत बाद फाउंडेशन पीरियड में ही जिसने ये प्रैक्टिस जास्ती कर ली
उसका फाउंडेशन पक्का हो गया, आदि पक्का तो अंत भी पक्का हो जाता है। इसलिए बोला कृष्ण ही कंस बनता है और राम ही रावण बनता है। राम के लिए क्यों नहीं कहा कि कंस बनता है, और कृष्ण के लिए क्यों नहीं कहा कि रावण बनता है? राम और कृष्ण की राशि एक है। इसलिए कहा कि राम वाली आत्मा रावण के साथ युद्ध करती है और कृष्ण वाली आत्मा जो कृष्ण को मारने के लिए आतुर बना पड़ा है, उसके साथ कैसा युद्ध करती है? हैं? गुरिल्ला वार। सामने आके युद्ध नहीं करती। शिवाजी ने युद्ध कैसा किया था? छापा मार छुपा हुआ युद्ध। कंस कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था, एक से एक भयंकर राक्षसी आत्माओं को कृष्ण को मारने के लिए भेजता था। और कृष्ण क्या करता था? गावड़े गावड़ों में छुपा हुआ फिरता था। अगर न छुपा होता तो ढेर सारा नरसंहार हो जाता। बड़े जैसा कर्म करते हैं, बड़ों को देख छोटे भी वैसा कर्म करते हैं। तो बड़ा भारी युद्ध हो जाता। इसलिए महाभारत युद्ध में भी कृष्ण भगवान को किस रूप में दिखाई दिए हैं? रण छोड़, सामने आकर के युद्ध नहीं किया। तो राम को रावण बनना जरूरी है, तामसी स्टेज में, और कृष्ण को कंस बनना जरूरी है। नहीं तो ये दुनिया में इतने कंसी जरासिंधी रावण संप्रदायों की संख्या फैली हुई है, इसका अंत करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन लास्ट चांस में, ऐसे नहीं कि मध्य में, अंतिम क्षणों में और जो सारी सृष्टि का बाप है वो अच्छों का ही बाप है या बुरों का भी बाप है? तो देवताओं का भी बाप है तो दैत्यों का भी बाप है। इसलिए अच्छे में भी आगे और बुरे में भी आगे। भक्ति मार्ग वालों ने कथाएं बना दी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
हीरो पार्टधारी होगा तो हीरो ही पार्ट बजाएगा। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसकी है? स्वर्ग का भी और नरक का भी बीज कौन है? बाप ही बीज है। तो खलास कर देना चाहिए, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। सुख दुख से परे हो जाएंगे सब। फिर फायदा होगा कि नुकसान होगा? खेल बंद हो जाएगा, खेल खलास हो जाएगा। खेल का आनंद ही नहीं आएगा।